सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 12th का टॉपिक, और क्लास 12th में जो चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में इससे पहले भी छोटे छोटे वीडियो बन चुके हैं। आज का जो छोटा सा जो टॉपिक है वो है पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से पोलेन ग्रेन्स फीमेल जो पार्ट ऑफ प्लांट्स जो होता है ना पिस्टिल, उसके तरफ इंटरेक्शन करता हुआ है और उस इंटरेक्शन से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। अच्छा, पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन में सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताता हूं कि पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन में ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वहां पे पॉलिनेशन कंप्लीट हो ही। पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है, और पॉलिनेशन होने के लिए क्या कंडीशन क्रिएट होनी पड़ती है कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिन ग्रेन्स है ना, जो पॉलिन ग्रेन्स राइट टाइप का होगा या रॉन्ग टाइप का। अगर राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन्स से अगर पॉलिनेशन करता हुआ है तो बिल्कुल एक नई वैरायटी बनके डेफिनेटली तैयार अच्छे से होती है। और कभी कभी एक रॉन्ग टाइप का अगर पॉलिन ग्रेन्स अगर पॉलिनेट करता हुआ है, इसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये सबसे पहले ये समझना होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन ये अपन को समझना पड़ेगी कि राइट टाइप का जो पॉलिन ग्रेन्स है, उस राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन्स क्या वो एंथर से पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म पे जाके लैंड होता है, और वो राइट टाइप का है तो राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन्स को बोलते हैं कॉम्पेटिबल, है ना। और दूसरा, अगर रॉन्ग टाइप का पॉलिन ग्रेन्स है, अगर ये स्टिग्मा पे जाके इंटरेक्शन करता हुआ है तो ये है रॉन्ग टाइप का पॉलिन ग्रेन्स, और इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल, अब सेल का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सीधा सीधा हो गया। अगर एक ही फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलिनेशन करते हैं तो उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। और क्या है, और इस कंडीशन में क्या वो पॉलिनेशन सही टाइप का हुआ या नहीं हुआ वो समझना है अपन को। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के नाम से एक क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में, और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इसको ही कहा जाता है कि अगर फॉल्स टाइप का अगर पॉलिन ग्रेन्स अगर उसका पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान ही वो स्टिग्मा पे लैंड होता है तो स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजेक्ट कर देगा। अब यही तो स्टिग्मा के ऊपर वही होता है कि स्टिग्मा में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि उस पॉलिन ग्रेन्स को ये एक्सेप्टेंस करे या रिजेक्ट करे, है ना। तो सबसे पहले कंडीशन आपको समझा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये पॉलिनेशन अच्छे से हुआ तो कंडीशन होने वाली है कि पॉलन ट्यूब से पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ है ना, ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। और पॉलन ट्यूब की अगर ग्रोथ होगी तो यहाँ पे ये राइट टाइप का जो पॉलन ग्रेन्स है वो ही यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से इंटरेक्शन कर पाएगा। तो अगर फॉल्स टाइप का हुआ तो यहाँ पे ये जर्म स्पोर है, इसका भी निर्माण नहीं हो पाएगा, ना ही यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स है इसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। और पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे इसका संबंध सीधा सीधा किससे हो जाता है? ये इसका ओव्यूल से हो जाता है। इस प्रकार से इसको अपन जर्म पोर्स के नाम से जानते हैं। ये स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है और ये होती है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब्स ग्रोथ तभी करती हुई है जब एक राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन्स होता है, वो स्टिग्मा पे जाके बहुत अच्छे से पॉलिनेशन के लिए तैयार रहता है। ये ओव्यूल इस कंडीशन में जाके यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो आपको बात पता है, पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है जनरेटिव सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल 2 टाइप की होती है जिससे 2 प्रकार के मेल गैमीट बनके तैयार होते हैं, और उन थर्ड जो वेजिटेटिव सेल और मिल जाती है। इसी प्रकार से 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। अब यही
आगे चल के फर्टिलाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये तो हुआ अपना टॉपिक कंप्लीट। पॉलन ग्रेन्स किस प्रकार से स्टिग्मा पे इंटरेक्शन करता है, यही इंटरेक्शन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। आज का टॉपिक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो कि एक छोटा टॉपिक था, इसके बारे में आज बताया। और आगे चल के इसका फर्टिलाइजेशन होगा, जिस फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से दो या तीन प्रकार के क्वेश्चन भी निकलेंगे। सबसे पहला है डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है ट्रिपल फ्यूजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगले लेक्चर में, अगले शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इस वीडियो पे बने रहना है और हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका दिन बीते। नमस्कार।